हार्दिक स्वागत है आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों की कॉपी चेक कर देता हूँ 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह का योगदान और आलोचनात्मक परीक्षण भी करना था। और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? अब तो एक महीना अप्रोक्स आप लोगों का बचा हुआ है मेंस का। तो कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज कीजिएगा। अब आप लोगों की परीक्षा में काफ़ी कम समय भी बचा है, तो आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ सके कोशिश कीजिएगा अधिकतम हिस्सा पढ़ने के लिए। और राइटिंग स्किल लगातार फोकस किए रहिएगा। लेखन शैली पे नए नए शब्दों के द्वारा वाक्यों को गढ़ने की प्रक्रिया पे ज़्यादा फोकस किए रहिएगा, ताकि आपका जो आंसर राइटिंग है वो काफ़ी प्रभावशाली हो जाए और आप लिखें तो नंबर आपको काफ़ी अच्छा मिले। और आप कोशिश कीजिए कि एग्जामिनर से आप नंबर छीनेंगे। और छीनेंगे कैसे? तो छीनेंगे आप अपने कंटेंट के आधार पे, भाषा शैली के आधार पे। तो कोशिश कीजिए लगातार लगातार आप लोग मेहनत करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए डेली। अब तो एक महीने से भी कम समय बचा है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि दो दो तीन तीन सवाल एक एक पेपर का डेली लिखना है। यानी कि जीएस में दो तीन सवाल एक पेपर का लिख दीजिए, पेपर टू का दो तीन सवाल लिखिए और ऑप्शनल का दो तीन सवाल डेली लिखिए, जो कि बहुत कम समय बचा है, एक महीने का आपके पास समय बचा है। और जितना ज़्यादा आप अभ्यास कर लीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको इस एग्जामिनेशन में लिखने में बहुत सहूलियत मिलेगी। तो कोशिश करते रहिए लगातार। कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पूछने में संकोच नहीं करना है, कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। तो कमी को पूरा करने के लिए आप लोग समय से पहले ही पूछ लीजिएगा। तो अब मैं इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ आपको। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह का योगदान और उनकी आलोचना। इसका फॉर्मेट बनेगा सिंपल, एक भूमिका डालिए आप 1857 की क्रांति और साथ ही में वीर कुंवर सिंह के बारे में भी। उसके बाद वीर कुंवर सिंह का योगदान, क्योंकि क्रांति की शुरुआत बिहार में जब होती है, तो उसके बाद अगर आप देखें तो विद्रोह का सबसे पहले बिहार में पटना से शुरू होता है और उसके बाद आरा पहुंच जाता है। तो आरा पहुंचने का मतलब ये हुआ कि इसमें कुंवर से शामिल हो गए। बिना कुंवर सिंह के तो विद्रोह स्टार्ट ही नहीं होता है शाहाबाद में। तो कुंवर सिंह के योगदान को आप लोग लिख दीजिएगा। फिर योगदान के बाद आलोचना कीजिएगा। आलोचना बहुत यहाँ पे प्रासंगिक नहीं इसलिए रहेगा क्योंकि वीर कुंवर सिंह के योगदान में बहुत ज़्यादा इसमें सकारात्मकता है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे बहुत कम आलोचना होगी, वो और वो भी आलोचना जो होगी वो अंग्रेजों की होगी। जो कुछ कुछ ब्रिटिशर्स थे जो इस आंदोलन की आलोचना किए हैं, तो बहुत कम शब्दों में आलोचना करना है। इसके महत्व पे ज्यादा फोकस करना है। कुछ एक आलोचना लिख दीजिएगा, एक या दो आलोचना, और उसके बाद महत्व पे ज्यादा कीजिएगा। आलोचना यहाँ ज्यादा करना नहीं है, क्योंकि जो परिस्थिति उस समय थी और जो कुंवर सिंह की स्थिति उस समय थी, उस हिसाब से काफी ज्यादा इन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया। इसी फॉर्मेट के आधार पर लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आपके प्रस्तावना को पढ़ता हूं, और ये कॉपी बिना नाम का आया है। प्रश्नोत्तर क्रमांक तो इन्होंने लिखा है, क्वेश्चन भी लिखा है, आंसर भी लिखा है, लेकिन नाम लिखना भूल गए हैं। बस ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में रोल नंबर लिखना ना भूलेंगे। तो भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के नायकों में बाबू वीर कुंवर सिंह का विशिष्ट स्थान है। कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में 1777 ईस्वी में हुआ। उनके पिताजी का नाम, उनके माताजी का नाम, और ठीक है आपने अच्छा लिखा है। और अंग्रेजों की हड़प नीति के चलते वह जमींदारी जाती रही। बाबू कुंवर सिंह के अलावे आपकी भूमिका, और बीच में ये आप कविता लिख दिए हैं। तो बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद, लगता है कि आप ऐसे से कहीं आप कंटेंट उठाए हैं, इसी कारण से ये है। और मनोरंजन प्रसाद सिंह का जो कविता है वो एनसीईआरटी में दिया है, लगता है कि आप वहीं से उठा लिए होंगे। और उसके बाद है अपने पिता की मृत्यु के बाद। आप एक काम कीजिएगा, आपको भूमिका अच्छे से लिखना है, और भूमिका लिखने के बाद 1857 की क्रांति का बिहार में प्रसार होता है, और बिहार में प्रसार होने के बाद वीर कुंवर सिंह की उसमें भागीदारी हो जाती है। वहां तक आप जरूर कोशिश कीजिएगा लिखने के लिए। इधर उधर का दाएं बाएं कीजिएगा, माता पिता इधर उधर कविता वगैरह, तो हो सकता है कि शुरुआत में ही कम नंबर दे दें यहाँ पे। अपने पिता की मृत्यु के बाद कुंवर सिंह ने 1827 में अपनी रियासत, ये सब लिखना ही नहीं है। बायोग्राफी कुंवर सिंह का पूछा ही नहीं है। अगर होता कि वीर कुंवर सिंह के बारे में बताइए तब ना लिखते हैं। कुंवर सिंह के योगदान लिखना है सीधे टू द पॉइंट। 4 पन्ने में आपको आंसर लिख डालना है, तो इधर उधर ज्यादा मत कीजिएगा। फिर आप 1857 की क्रांति का कारण बता दिए हैं कि कारण है, और इस आपका जो आंसर है 9 पेज में लिखा हुआ है, तो इतना लिखने के लिए आपको समय मिलेगा नहीं। 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान, कुंवर सिंह की भूमिका, भारत में अंग्रेजों के शासन को हटाने का पहला संगठित प्रयास के तौर पर 1857 की क्रांति को देखा जा सकता है। यह एक ऐसी महान क्रांति थी जिसे कई इतिहासकारों ने राष्ट्रीय विद्रोह, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, थोड़ा आप आंसर में लिखिए। आपने एक डायग्राम बनाया है बिहार का,
शाहाबाद बताने की कोशिश किए हैं, जिला बता रहे हैं कि शाहाबाद से भोजपुर और रोहतास अलग अलग हुआ है, बक्सर हुआ है, कैमूर अलग हुआ है। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर आपको मानचित्र बनाना था तो आप बता सकते थे कि इस विद्रोह का प्रसार बिहार में, या विद्रोह का जो बिहार में केंद्र है आप दिखा सकते थे पटना का, है ना। इधर भोजपुर का दिखा देते, रोहतास कुछ कर देते, है ना। उसके बाद डायरेक्शन बताए थे कि कुंवर से इधर पलायन करके कानपुर की लड़ाई में भाग लेने के बाद वापस दरअसल ये इनका आगमन हुआ था बिहार, है ना। एक डायरेक्शन बना सकते थे, लेकिन ये जो मैप बनाया आप जिला का मैप बना दिया, सब कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं थी। बिहार का मानचित्र मानचित्र नहीं बनाइएगा। उसके बाद बिहार में पहला विद्रोह 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में हुआ, जहां 32वीं, कहीं कहीं 10 जून भी है, तो डेट नहीं याद आया तो उसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपका कुंवर सिंह वाला हमको खुद ढूंढना पड़ेगा इसमें, तो ये काम एग्जाम में एग्जामिनर करेगा कि आप कुंवर सिंह के बारे में कहाँ लिखें, तो ढूंढेगा आपके आंसर को, है ना, कि उसमें कहाँ कुंवर से दिख रहा है। तो बहुत पढ़ने के बाद, 4 पेज पढ़ने के बाद आपका जो है वो कुंवर सिंह का अब आना शुरू हो गया। तो ऐसा ये गलती मत कीजिएगा कि एग्जामिनर को बहुत तलाशना पड़े आपके आंसर को। यहाँ तक ये कोशिश कीजिएगा कि जो इस आपके आंसर का जो मेन पॉइंट है उसको कुछ हाईलाइट कर दीजिए, कि वो देखना, मतलब वो दिख जाए। जो क्वेश्चन का डिमांड है, जो आप आंसर लिखे हैं उसको थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा। और कुछ कुछ पॉइंट जैसे मान लीजिए आपको याद ही करना है तो साइड में लिख दीजिए। यहाँ पे किसी का कथन आए तो आप कथन को याद कर लीजिएगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपने आंसर के फॉर्मेट में यहाँ पे डालते रहिएगा, ताकि वो आपको शब्द याद रहे और उस शब्द से आप वाक्य बना लीजिएगा। तो बीबीगंज और बिहियां के जंगलों में घमासान युद्ध हुआ और गोरिल्ला युद्ध करते हुए कुंवर सिंह जगदीशपुर की ओर बढ़ते गए। दानापुर और आरा की को लड़ाई का ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैल गया। 13 अगस्त 1857 को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु उनका आत्मबल नहीं टूटा और वह अंग्रेज अन्य क्रांतिकारियों के साथ सासाराम से मिर्जापुर होते रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ तक गए। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने उनका स्वागत किया और आजमगढ़ का अधिकार पत्र उनको सौंप दिया। आजमगढ़ के पास ही अली करीम अपने 300 सिपाहियों के साथ कुंवर से जा मिला। कर्नल मिलमैन या नीलमैन, आप लिखे मिलमैन है, पहले ही आजमगढ़ में अपना डेरा डाले बैठा था। भाई आप कुछ अच्छा लिखे नहीं, और कोशिश कीजिए लिखने के लिए। और कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया कि यह भेंट स्वीकार करो। ऐसा करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा ये पूरी तरीके से। 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता का पताका फहराते हुए वे जगदीशपुर पहुंचे। उसी दिन विजय, आपको लिखने की बहुत आवश्यकता है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जी इसमें किस भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यद्यपि कुंवर सिंह ने कई स्थानों पर अंग्रेजों को पराजित किया, किंतु वे अपने मकसद में पूर्णतः सफल नहीं हो सके। न तो 1857 का विद्रोह सफल हुआ और न कालांतर, ये पूछा ही नहीं है आपसे, है ना। कुंवर सिंह ने दिशाहीन विद्रोही सैनिकों को नेतृत्व प्रदान किया, परंतु एकता के सूत्र में आबद्ध नहीं कर सके। यद्यपि कुंवर सिंह को अधिकांश जमींदारों और राजाओं का सहयोग प्राप्त हुआ, तथापि कुछ के सहयोग प्राप्त करने में वे विफल या आलोचना किए हैं, योगदान बता दिए हैं। 1857 का जो सहयोग आप बता रहे हैं, फिर बिहार का नेतृत्व अलग अलग, फिर वही बात आ गई है। उसके बाद हम देखें तो आप महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए 1966 में डाक टिकट जारी किया गया है। 92 में बिहार सरकार के द्वारा वीर कुंवर सिंह, इतना बड़ा मत लिखिएगा। अगर पूछा है 1857 में क्रांति में योगदान और आलोचनात्मक भूमिका, तो महत्व में थोड़ा बहुत बताइएगा। एक पैरा में जैसे इतना है ना, इतने में सब लिख दीजिए। जो सरकार के द्वारा उनके लिए किया गया प्रयास है, जरूर उसको लिखिएगा। विजय दिवस के बारे में भी आप जिक्र कर सकते हैं, वो सब कर दीजिएगा, लेकिन एक पैरा में ही कोशिश कीजिएगा कि करने के लिए। 23 अप्रैल को शायद बिहार सरकार के द्वारा विजय दिवस मनाया जाता है। एक बार आप गूगल करके अच्छे से देख लीजिएगा, जो कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। हार्डिंग पार्क, इन सब पार्क का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। थोड़ा बहुत एक ये डाक टिकट दे दीजिएगा, वीर कुंवर सिंह का दे दीजिएगा, सेतु वगैरह छोड़ दीजिएगा, और एक विजय दिवस का कर दीजिएगा, काफ़ी है इतना, है ना। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि कुंवर सिंह ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जिस दूरदर्शिता एवं अखिल भारतीय दृष्टिकोण का परिचय दिया, वह काफी सराहनीय है ना। और ठीक है, आप देखिए जो आंसर में कमी है, कुंवर सिंह का योगदान बढ़िया से लिखिएगा। योगदान पे फोकस करना काफी इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट लिखते हुए आप बता सकते हैं कि 3 जुलाई को पटना में, उसके बाद 25 जुलाई को दानापुर रेजिमेंट के जो सैनिक थे वो बगावत करके जगदीशपुर पहुंचते हैं, कुंवर सिंह को अपना नेता चुन लेते हैं, है ना।
उसके बाद जब कुंवर सिंह को नेता चुनते हैं तो इन विद्रोही सैनिकों को कुंवर सिंह एकत्र करते हैं और अपनी सेना लगभग 10,000 तक पहुंचा देते हैं। ये भारतीय इतिहासकारों के द्वारा दी गई जानकारी है। उसके बाद आप लिख सकते हैं 27 जुलाई को, यानी कि 2 दिन के बाद ही वो अपने सैनिकों की सहायता से आरा पर अधिकार कर लेते हैं और आरा में एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना करते हैं। और इसके बाद देखिएगा तो अंग्रेजों में काफी ज्यादा फिर आक्रामकता आ जाती है। और जैसे ही कुंवर सिंह आरा पे अधिकार करते हैं और एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर देते हैं और उसके बाद कुंवर सिंह वहां पे अपने आप को स्वयं को शासक घोषित कर देते हैं, उसके बाद डनवर का नाम आता है। देखिए, आरा की घटना को जैसे ही डनवर देखता है कि कुंवर सिंह आरा में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दिए हैं, तो डनवर सैनिकों के साथ कुंवर सिंह को पराजित करने के लिए आगे जाता है। 2 दिन तक घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में डनवर की हत्या हो जाती है। इसके बाद बंगाल आर्टिलरी का जो मेजर विसेंट आयर है, तो ये आयर दरअसल इलाहाबाद जा रहा था, तो इसको मालूम चला कि आरा पे कुंवर सिंह का अधिकार हो गया, तो ये बक्सर के पास से लौटता है और बीवीगंज, यानी जो बिहियां वाला इलाका है, तो वहां पे कुंवर सिंह के साथ ही लड़ाई करना शुरू कर देता है। और इसी लड़ाई के बाद कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ जाता है और उसके बाद अलग अलग जगहों, यानी कि रोहतास होते, जो बांदा रीवा कालपी वगैरह होते, वो सबसे बाद लखनऊ पहुंच जाते हैं, है ना। तो लखनऊ जब वो पहुंचते हैं तो वहां पे कोशिश करते हैं वो कि हमको सहायता ही मिले, है ना। तो लखनऊ के बाद वो कानपुर पहुंच जाते हैं और कानपुर पहुंचने के बाद वो दरअसल नाना साहब से भेंट भी करते हैं और नाना के साहब के साथ मिलकर के कानपुर की लड़ाई में वो भाग भी लेते हैं, है ना। कई जगह अयोध्या भी लिखा हुआ है, तो एक ही बात है। तो कानपुर की लड़ाई में वो भाग लेते हैं। उसके बाद वो वहां से लौटते हैं और आजमगढ़ की तरफ मुड़ जाते हैं, है ना। तो जैसे ही आजमगढ़ की तरफ मुड़ते हैं तो वहीं पे एक अतरौलिया का मैदान है, तो अतरौलिया के मैदान में कुंवर सिंह की लड़ाई होती है अंग्रेजों के साथ, है ना। उसके बाद कैनिंग हरकत में आ जाता है। कैनिंग का भी नाम जिक्र करना बहुत आवश्यक है क्योंकि उस समय का ये गवर्नर जनरल था, है ना, बाद में वायसराय बना था। तो कैनिंग दरअसल स्थिति को समझ जाता है। उसके बाद वो एडवर्ड लुगार्ड को भेजता है और कहता है कि कुंवर सिंह से आजमगढ़ को फ्री कराओ। कुंवर सिंह की जो छापामार युद्ध प्रणाली है उससे बहुत परेशान हो गया था और उसके बाद वो लुगार्ड को भेजता है और लुगार्ड दरअसल जाता है और अतरौलिया के मैदान में लड़ाई भी करता है, लेकिन कुंवर सिंह वहां पे जीत जाते हैं और उसके बाद वो जगदीशपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं और इसी क्रम में उनका हाथ भी दरअसल गोली लगने घायल हो जाता है। तो ये लिख सकते हैं। और अंतिम मुकाबला ली ग्रैंड के साथ होता है जब वो अपने घर जगदीशपुर पहुंच जाते हैं। तो इसके बाद क्योंकि घायल अवस्था में ही पहुंचे थे और उसके बाद कुछ दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 26 अप्रैल को, है ना। तो इसको आप जरूर से लिखिएगा। सवाल है कि अब इसकी आलोचना हम क्या करें। तो आलोचना दरअसल कुछ ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई है। एक अंग्रेज ये भी कहा था कि जितने भी नेतृत्व करता थे 1857 की क्रांति में, उसमें कुंवर सिंह सबसे बहादुर व्यक्ति थे। तो आप आलोचना इसमें कुछ ब्रिटिशर्स के द्वारा कहना था कि जो कुंवर सिंह थे वो अपने निजी स्वार्थ से इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, है ना। और साथ ही उनका जो युद्ध कौशल, सॉरी, जो संगठन शक्ति थी वो अंग्रेजों जैसी नहीं थी। तो ये ब्रिटिशर्स का आलोचना करना है। और बेसिकली 1857 की क्रांति में अगर हम इसकी आलोचना देखे हैं तो आलोचना में सबसे पहले यही निकल करके आता है कि इसका कोई नेतृत्व करता ही नहीं था। पूरी तरीके से विद्रोह जो था वो नेतृत्व विहीन चला गया था और यही कारण है कि कंपनी इस विद्रोह को कुचल देती है। दूसरा आलोचना किया था कि विद्रोह दरअसल अलग अलग तारीख को प्रकट हो गया या अलग अलग तारीख को स्टार्ट हुआ, इस कारण से अंग्रेजों को बारी बारी से सबको दमन करने का मौका मिल गया। उसके बाद जो अस्त्र और शस्त्र थे उसकी कमी थी, यानी कि जो हथियार थे वो परंपरागत थे, कमी थी। संचार व्यवस्था नहीं था, है ना। जनता का पर्याप्त समर्थन जुटाने में समर्थ नहीं हुआ, है ना। तो ये सब आप 1857 की क्रांति से कुछ एक आलोचना निकाल सकते हैं। जैसे कुंवर सिंह को लेकर के आलोचना निकाला जा सकता है कि कुंवर सिंह ने अन्य जमींदारों को, यानी कि बिहार के जो और भी जमींदार थे, वो उसको मिलाने में सफल नहीं हो सके। यानी कि अपने समय के जो जमींदार थे बिहार में ही, तो उनको एकत्रित करने का प्रयास इनके द्वारा नहीं किया गया क्योंकि समय ही नहीं मिला इनको, तो कहाँ से करेंगे। लेकिन जबरदस्ती का एक आलोचना कर सकते हैं और बेसिकली इनकी आलोचना में आप ब्रिटिशर्स का ही नाम दे करके कर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। महत्व पे बहुत बढ़िया से फोकस कीजिएगा, महत्व बहुत जरूरी है। अगर आप देखें तो जो इनका गुरिल्ला वार था, तो गुरिल्ला वॉर दरअसल उस समय का एक बेहतरीन युद्ध कौशल था जिससे अंग्रेज बहुत परेशान या ब्रिटिश सेना बहुत परेशान हो गई और इसी गुरिल्ला युद्ध के कारण वो अंत तक
ऐसा माना जाता है कि 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने अकेले 7 लड़ाइयां लड़ी थी, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी, और किसी भी लड़ाई में इनका पराजय नहीं हुआ, यानी कि अंत तक वो अजेय रहे, है ना, विजेता रहे। तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावे दरअसल छापामार युद्ध नीति के अलावे भी अगर हम देखें तो उन्होंने अंग्रेजों को कई जगहों पे छोटे छोटे युद्धों में हराया, और इस कारण से अंग्रेजों का जो धन है या जन धन कह सकते हैं, तो जन धन की बहुत ज्यादा हानि होती है ना। तो इसको जरूर आप लिखिएगा महत्व वगैरह के बारे में, और फिर एक निष्कर्ष डाल दीजिएगा सिंपल सा। देखिए दूसरी कॉपी देखते हैं। तो ये जो पहली कॉपी है, इस कॉपी को चेक करने में अप्रोक्स 10 मिनट का समय लग गया। तो कोशिश कीजिए कि एग्जामिनर के हाथों में ये कॉपी जाए तो 5 मिनट में बहुत आसानी से मूल बातों को पढ़ ले और चेक करके आपको अच्छा नंबर दे। ज्यादा समय दीजिएगा पढ़ने के लिए तो ऑब्वियसली नंबर कम मिलेगा, और ज्यादा लिखने का मतलब हो गया कि आप उस आंसर में टू द पॉइंट की जगह अनावश्यक चीजें बहुत ज्यादा लिख करके अपने आंसर को झूठ मूठ का बड़ा कर दिए। वैसा मत कीजिएगा। अब दूसरी कॉपी देखिए। ये कॉपी बहुत अच्छी कॉपी लिखी गई है। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, मधेपुरा से चंदन कुमार की ये कॉपी है। 1857 की क्रांति 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। यह ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, ब्रिटिश के आर्थिक शोषण और प्रशासनिक नवाचार का एक संजीव प्रभाव था, जिससे समाज के लगभग सभी वर्गों जैसे किसानों, जमींदारों, व्यापारियों, कारीगरों आदि को प्रभावित किया था। तो एक आपका बहुत बढ़िया सटीक रहा, है ना। थोड़ा संचयी प्रभाव वगैरह छोड़ दीजिएगा, इन सब की आवश्यकता नहीं, इतना हिंदी टफ नहीं लिखा जाता है। और प्रशासनिक नवाचार का संचयी प्रभाव जिसने समाज के लगभग सभी वर्गों जैसे किसानों, जमींदारों, व्यापारियों, कारीगरों आदि को प्रभावित किया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के एक जमींदार थे जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का हिस्सा है। उन्हें 1857 की क्रांति के दौरान निभाई गई उल्लेखनीय भूमिका के लिए जाना जाता है। वह 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के बिहार में मुख्य आयोजक थे। उन्हें वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है। इनकी भूमिका पूर्व योजना अंग्रेजों द्वारा अपनी संपत्ति से, हाँ, तो संपत्ति से वंचित होने के कारण उन्हें पहले से ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ शिकायतें थी। बहुत बढ़िया ये लाइन है, देखिए। किसी को उसके संपत्ति से वंचित कर दीजिएगा तो ऑब्वियसली कि वो आदमी विद्रोही नेचर का होगा उसके खिलाफ। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ शिकायतें थी। बहुत सॉफ्ट भाषा में बहुत बढ़िया ये लाइन लिखा हुआ है ना। बिहार में विद्रोह के फैलने से पहले कुंवर सिंह ने विद्रोह की तैयारी शुरू कर दी थी। बहुत बढ़िया लाइन लिखा हुआ है। उन्होंने अ, अपने किले की मरम्मत कराई और हथियारों और गोला बारूद उत्पादन के लिए कारखाना भी, जगदीशपुर में दरअसल वो गोला बारूद के कारखाना स्थापित करते हैं, और 10,000 सैनिकों के साथ एक चुनिंदा बैंड की व्यवस्था की कर रखी थी। हाँ, तो आप लिख सकते हैं कि 10,000 सैनिकों को, या जो दरअसल दानापुर के 3 रेजिमेंट जो विद्रोह करते हैं वही सैनिक जाकर के कुंवर सिंह से मिलते हैं, अपना नेता चुनते हैं। इन्हीं सैनिकों को एकत्र करके कुंवर सिंह अपनी सेना बना डालते हैं। प्रदान किया गया नेतृत्व। तो बिहार में अधिकांश विद्रोही कुंवर सिंह को स्वाभाविक नेता के रूप में देखते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के 3 रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। अगले दिन सैनिकों ने सोन नदी को पार किया और 80 वर्षीय कुंवर सिंह के नेतृत्व में खुद को संगठित करने के प्रयास में शाहाबाद पहुंचे, जिन्होंने पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। जब 1857 में कुछ विद्रोहियों पर मुकदमा चलाया जा रहा था, उनमें से एक ने घोषणा की, अंग्रेजों और कंपनी की सर्वोच्चता समाप्त हो गई है और अब कुंवर सिंह का शासन है। अच्छा लिखा हुआ है। दानापुर, छोटा नागपुर, मानभूम, सिंहभूम और पलामू के विद्रोही, बहुत बढ़िया रहा कि आप इसमें झारखंड के भी मतलब उस समय अविभाजित बिहार, तो झारखंड को भी आप शामिल कर दिए, तो बहुत बढ़िया लिखे हैं। 27 जुलाई 1857 को आरा पर कब्जा करके कुंवर सिंह ने खुद को आरा का शासक घोषित किया। इसके उपरांत कैप्टन डनवर को दानापुर से कुंवर सिंह से युद्ध के लिए भेजा गया। इस युद्ध में कुंवर सिंह की जीत हुई। हाँ, डनवर मारा गया और विसेंट आयर का हमला हुआ। बेबीगंज के पास छापामार युद्ध हुआ। निश्चित स्थिति से परहेज किया और मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ और कानपुर जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर घूमे नहीं, मतलब कि वहां पे दरअसल जगह जगह जा करके सहयोग प्राप्त वो करना चाह रहे थे। यही कारण था कि उनके विद्रोह इतने लंबे समय तक कायम रह सके। उनके विद्रोह इतने लंबे समय तक कायम रख सके, थोड़ा इसको सही कीजिएगा। कानपुर में उनकी भेंट नाना साहब से हुई। तात्या टोपे और नाना साहब, ये नामा लग रहा है कि नामा लिख दिए हैं, हाँ, नाना साहब के साथ उन्होंने तात्या टोपे और नाना साहब के साथ उन्होंने नाना साहब की कानपुर की लड़ाई में भाग लिया है। नाना साहब की लड़ाई नहीं है, कानपुर की लड़ाई में भाग लिया और कानपुर पर कब्जा कर लिया।
फिर उन्होंने लखनऊ में विद्रोही नेताओं से मुलाकात कर कर्नल मिलमैन और ड्रेक को हराकर आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 नगद, ये सब छोड़ दीजिएगा। 17 अप्रैल 1858 को डगलस के द्वारा कुंवर सिंह पर हमला किया गया। इस हमले में कुंवर सिंह के बाएं हाथ में गोली लगी, जिस कारण वो अपना हाथ तलवार से काटकर गंगा को अर्पित। ठीक है, अच्छा है। इस हमले में कुंवर सिंह आलोचकों ने इनको तो निभाई, यहाँ से आलोचना है। तो ठीक है, आपका लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा और अच्छा लिखिएगा, कंटेंट जो है उसको और बढ़िया से कीजिएगा। देखिए, कैनिंग दरअसल काफी चिंतित हो जाता है, और जैसे ही कंपनी हारने लगती है और कंपनी के जो उच्च अधिकारी थे वो थोड़ा हतोत्साहित भी होगा, तो हतोत्साहित होने लगे थे। तो जो कैनिंग था वो दरअसल कहता है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई और कड़ी करो। तो अंग्रेजों की तरफ से बहुत दबाव पड़ा। इसके बाद इलाहाबाद से लॉर्ड कार्क पहुंचता है, ध्यान रखिएगा, और लखनऊ से लुगाड अपनी अपनी सेना के साथ वो आजमगढ़, क्योंकि देखिए स्टार्ट कीजिएगा तो आरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको लिखना, और लास्ट में जो आजमगढ़ की अतरौलिया के मैदान में, आज आरा वाला मतलब कि डनबर को मारता है, और मेजर विसेंट आयर वाला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप इसकी बातों को पूरा लिखें, क्योंकि बीबीगंज की लड़ाई में गुरिल्ला वॉर का आपको प्रशंसा करना ही पड़ेगा। और उसके बाद लास्ट वाला जो अतरौलिया के मैदान में जो आजमगढ़ वाला है, उसको बढ़िया से लिखिएगा। तो इलाहाबाद से लॉर्ड कार्क और लखनऊ से लुगाड जैसे ही अपनी अपनी सेना के साथ आजमगढ़ पहुंचते हैं, तो इसकी भनक कुंवर सिंह को लग जाती है, और उसके बाद तुरंत वो आजमगढ़ छोड़ने का निर्णय लेते हैं, और इस तरीके से वो अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हैं। अपनी सेना को दो टुकड़ों में बांट देते हैं, और कहते हैं कि एक को आजमगढ़ की सुरक्षा में लगो, और उसके बाद वो एक दूसरी टुकड़ी लेकर के जगदीशपुर की तरफ जाते हैं। और जैसे ही जगदीशपुर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो लुगाड कुंवर सिंह का पीछा करने के लिए डगलस को भेजता है, और 17 अप्रैल 1858 का वो समय रहता है जब डगलस उन पे आक्रमण करता है। लेकिन डगलस की जो फौज थी वो कुंवर सिंह को नाकाम नहीं कर सकी। कुंवर सिंह अपनी यात्रा को जारी रखे, और 20 अप्रैल को वो गाजीपुर पहुंच जाते हैं। और जब गाजीपुर पहुंचते हैं, तो वहां के जो ग्रामीण थे वो कुंवर सिंह का हौसला अफजाई करते हैं, मतलब बहुत सारा नाव लेकर के पहुंच जाते हैं कि कुंवर सिंह को पार करा ही देना है। तो जो वहां के ग्रामीण थे, यानी कि जो गाजीपुर के ग्रामीण थे, वो कुंवर सिंह को गंगा नदी पार कराने के लिए बहुत बड़ी संख्या में नौका की व्यवस्था, नाव की व्यवस्था करते हैं। और उसके बाद वो 21 अप्रैल को गंगा नदी पार कर जाते हैं, लेकिन इसी क्रम में वो डगलस की गोली से वो घायल भी हो जाते हैं। और उसके बाद वो जगदीशपुर पहुंचते हैं, और जैसे ही जगदीशपुर पहुंचते हैं उसके बाद वो ली ग्रैंड का आक्रमण झेलते हैं। तो जगदीशपुर पहुंचने के बाद ली ग्रैंड उन पे हमला करता है, और आ, उस ब्रिटिश सेना को भी कुंवर सिंह बुरी तरीके से हराते हैं। और हराने के बाद इसी युद्ध में वो घायल भी हो जाते हैं और घायल होते हैं, और 2 ही दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से जो कुंवर सिंह हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अमर हो जाते हैं। उनकी राष्ट्रीय भावना, दूरदर्शिता, न्याय, है ना। तो दरअसल कहीं ना कहीं इन सब भावना से जो भारतीय आजादी थी वो काफी नजदीक आती दिखाई उस समय दी थी। हम तो इन सब बातों को लिखिएगा, आपकी जो आलोचना है वो पढ़ ले हम। तो आलोचकों ने उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए कुछ जूडिथ ब्राउन और एक एरिक स्ट्रोक जैसे कुछ विदेशी इतिहासकारों ने सामंती प्रभुत्व द्वारा प्रदान किए गए नेतृत्व के कारण सामंती और अभिजात्य चरित्र के वजह से विद्रोह को देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये सब कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो विदेशी इतिहासकार का ये आलोचना है, और इसको भी काटिएगा, क्योंकि ये कहता है कि 1200 ही सिपाही थे, लेकिन दरअसल कुंवर से जो थे वो 10,000 सिपाहियों का अपना सेना तैयार की थी, जब दानापुर रेजिमेंट के सैनिक बगावत कर दिए थे, तो उस समय लिखिएगा। और उनकी भूमिका के हिंसक स्वभाव की अपनी सीमाएं थी। उस समय के अन्य नेताओं की तरह वे अहिंसा के विचार से अनजान थे, इसको मत लिखिएगा। ये जबरदस्ती का आलोचना किया हुआ है, क्योंकि विद्रोह है, और उस विद्रोह में अहिंसा कैसे हो सकता है। अहिंसा के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार, गांधी क्या करते हैं, गांधी का देखिएगा तो गांधी अहिंसा के लिए पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, है ना। आप जैसे ही कि गांधी 1915 में भारत जब आए थे, तो अपने गुरु गोखले से मिलते हैं, तो गोखले कहते हैं गांधी को कि गांधी तुम अपना आंख, नाक, कान सब बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, और 1 साल तक पूरे भारत की यात्रा करो। तो वर्ष 1916 का जो वो समय रहता है, उसमें गांधी पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, जनता के मिजाज को समझते हैं, और अपनी वो भूमिका का निर्वाह करते हैं, यानी कि भारत की परिस्थिति को भी समझते हैं, अपनी बातों को भी रखते हैं।
तब जाकर के चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत होती है ना। उसके बाद देखिएगा तो असहयोग आंदोलन, तब जाकर के लंबा मतलब खेले, तब जाकर के अहिंसा का पृष्ठभूमि बना। और ये 1857 की जो क्रांति थी, इसमें अहिंसा की बात इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि उस समय ऐसा माहौल ही नहीं बन पाया था, है ना। तो आप मत लिखिएगा कि अहिंसा के विचार से अनजान थे इस समय के अन्य नेताओं की तरह भी, है ना। तो उनकी भूमिका के हिंसक स्वभाव की अपनी सीमाएं थी। उस समय के अन्य नेताओं की तरह वे भी अहिंसा के विचार से अनजान थे। कुल मिलाकर आंदोलन पिछड़ा दिखने वाला और दृष्टिकोण में पारंपरिक था। उनका प्रतिरोध किसी सामाजिक विकल्प का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। ऐसा एकदम मत लिखिएगा। ये पूरा का पूरा जो लाइन है आपके आंसर को एकदम खत्म कर देगा। मतलब जितना बढ़िया आप ऊपर लिखे वो आके यहाँ पे साफ हो जाएगा। देखिए, दरअसल जो भारतीय थे उनके पास भले ही संचार कौशल उतना नहीं था, है ना, या उनकी जो सेना थी वो मॉडर्न नहीं थी, मॉडर्नाइजेशन नहीं था, आधुनिक मतलब ट्रेंड नहीं था, लेकिन फिर भी बड़ी चुनौती के साथ वो सामना करता है। कई सारे अंग्रेज तो कहते थे कि अगर कुंवर से युवा होते तो वो मतलब अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ जाता। या कई सारे इतिहासकार ने ये भी कहा है कि अगर ये जो विद्रोह है वो पूरे भारत में अगर एक साथ हो जाता तो अंग्रेज अपना बोरिया बस्तर बांध के चले जाते। इसका मतलब क्या है कि सेना को ट्रेंड करना भी भारी, मतलब कि वो कमजोर पड़ जाता। अगर अंग्रेजी सेना ट्रेंड भी रहती तो भी भारतीयों के हौसले के कारण वो वापस लौटती। तो कहीं ना कहीं इसमें आप थोड़ा यहाँ हल्का लाइन लिख दिए हैं, इसको आप कोशिश कीजिएगा कि इसको पॉजिटिव लाइन में बदलने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ अंग्रेजों ने आ, उनके इस या ये जो उनका आंदोलन पिछड़ा दिखने वाला और दृष्टिकोण में पारंपरिक बताया है ना। और उनका प्रस्तुत किसी सामाजिक विकल्प का प्रतिनिधित्व नहीं करता कुछ। हालांकि इसको हटा दीजिए, इसको काउंटर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि कुंवर सिंह ने कुछ सीमाओं के बावजूद ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक उल्लेखनीय आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने उच्चतम स्तर की बहादुरी, दूरदर्शिता, कूटनीति, रणनीतिक कौशल के साथ देश में देशभक्ति के मूल्यों को दिखाया। बहुत बढ़िया है। यदि वह युवा होते तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ जाता, है ना। इन सबको लिखिएगा। निष्कर्ष में कम से कम गुरिल्ला वॉर की जरूर चर्चा कीजिएगा। एक बार गुरिल्ला वॉर इनका दिखना चाहिए एग्जामिनर को। कुछ पॉइंट ऐसा लिखिए ना कि 5 मिनट अगर आपके आंसर को पढ़े तो उसमें सारा पॉइंट उसको पहली नजर में ही दिख जाए, है ना। देखिए आगे ये कॉपी पढ़ते हैं। 28 मिनट हो गया है। अब देखिए, हाँ, ये एएस मुजफ्फरपुर से लिखे हैं। तो 1857 की क्रांति ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति और उनके आर्थिक शोषण के विरुद्ध प्रस्फुटन था। इसकी शुरुआत तत्कालीन बिहार के रोहिणी से होकर भारत के मध्य और उत्तरी भारत में फैल गया। निसंदेह इसकी शुरुआत एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुई थी, लेकिन जल्दी यह जन आंदोलन का रूप ले लिया। इसमें अभिजात वर्ग को छोड़कर लगभग सभी वर्गों ने भाग लिया। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे वे यहाँ की खंडित राजनीतिक स्थिति का लाभ उठा करके अपने पैर राजनीति में जमा लिए और यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और अन्य सभी मामलों में अपना हस्तक्षेप करने लगे, जिससे लोगों में असंतोष की भावना पलने लगी और मौका देकर 1857 में फूट पड़ी। इसलिए यह विद्रोह के विषय में इतिहासकारों का मानना है कि यह जन आंदोलन अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह लगभग 100 वर्षों के असंतोष का प्रस्फुटन था। बिहार में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। जब दानापुर रेजिमेंट के सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस की बात सुनकर विद्रोह करके सहाबा जिले में प्रवेश किए तो बाबू कुंवर सिंह अपने 4000 सैनिकों के साथ, ऐसा मत कीजिएगा, और धीरे धीरे अब, हाँ आगे लिखे, हाँ उनके सैनिकों को 10,000 बताइएगा, कम से कम 10,000। तब वीर कुंवर सिंह ने आरा पर हमला कर लिया, जीत लिया और अपने वहां का शासक घोषित कर दिया। यह खबर जल्दी ही आग की तरफ फैल गई। अंग्रेजी महकमे में खलबली मच गई। फलस्वरूप कैप्टन डनवर को आरा भेजा गया, लेकिन उसे जबरदस्त, उसको मारा गया। वो जबरदस्त मुंह की खानी क्या पड़ी, वो कैप्टन डनवर मारा गया। वहां बाबू कुंवर सिंह निकलने वाले थे कि इलाहाबाद की ओर से प्रस्थान कर रही मेजर विसेंटायर की सेना बहुत बढ़िया है, गुरिल्ला नीति बहुत बढ़िया, बीबीगंज के पास हुआ था, है ना। ठीक है। आरा समय जगदीशपुर पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा और पश्चिमी बिहार में सोन नदी किनारे अपना डेरा बसा लिए। ऐसा मत लिखिए, सीधा आरा पहुंचा दीजिए। कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पर पश्चिमी बिहार, रोहतास पहुंचाइएगा, क्योंकि आरा के बाद वो रोहतास होते निकल जाते हैं कानपुर, बांदा रीवा होते। उनके भाई अमर सिंह ने अपने अन्य संबंधियों के साथ कैमूर के जंगलों से सरकार को परेशान करते रहे। किस सरकार को? ब्रिटिशर्स। अब कुंवर सिंह जब रोहतास पहुंचे तो वहां रामगढ़ बटालियन के विद्रोही सैनिक उनसे मिलकर उन्होंने अपना नेता माना और वहां से वो मिर्जापुर रीवा होते बांदा और बांदा से सीधा वो
कानपुर। ठीक है। शिकंजा कसने लगे तत्कालीन कैनिंग, बहुत बढ़िया। लुगाड को भेजा जिसकी जानकारी कुंवर सिंह को लग गई। आजमगढ़ छोड़ने का फैसला किया। सेना को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक को आजमगढ़ में और दूसरी के साथ लेकर के वो जगदीशपुर की तरफ निकल पड़े। ठीक है। मनहार गांव के लोगों ने उनका विजेता के रूप में स्वागत किया, बहुत बढ़िया। वीडी सावरकर ने वृद्ध युवक की संज्ञा दी है। कुछ आलोचक इतिहासकार इन्हें व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित बताते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा उनकी जमींदारी ले ली गई थी। बहुत बढ़िया। ये निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बाबू कुंवर सिंह, यहाँ पे थोड़ा इसको काटिएगा भी कि दरअसल ऐसा नहीं था, है ना। ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है आपका। कोशिश कीजिएगा आप, जैसे आपका जो आंसर लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा कुछ जो है पॉइंट भी लिखिएगा। जैसे पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। पॉइंट लिखने से क्या होता है ना कि वो आंसर एग्जामिनर को बहुत जल्दी दिख जाता है। बहुत व्यस्तता में वो उसकी नज़र वहां पे पड़ जाती है, तो कुछ पॉइंट भी लिखिएगा। और ये लास्ट वाली जो कॉपी है, इसको थोड़ा और अच्छे से स्कैन कीजिएगा, बड़ा टफ है पढ़ना इसको। 1857 की क्रांति 19वीं शताब्दी की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। यह विद्रोह अंग्रेजों के विस्तार नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज आर्थिक शोषण और प्रशासनिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में ब्रिटिश। ऐसा मत कीजिएगा काटाकोटी शुरू में ही, इंट्रोडक्शन में कितना दिक्कत हो रहा है पढ़ने में आपको ना, आसानी लगता होगा क्योंकि आप अपने चिंतन करके लिखे हैं, तो आपको सब कुछ पता है कि हम लिखने क्या वाले हैं। यहाँ पढ़ने वाले को थोड़े पता है कि आप क्या लिखने वाले हैं अंदर में। पढ़ेंगे तभी मालूम चलेगा। तो आंसर में अगर काट कुट कीजिएगा तो अच्छे से नहीं क्लियर हो पाता है कि आप लिखने क्या जा रहे हैं। अब आप लोग डेली जो कॉपी है ना वो लिखवाइए। जरूरी नहीं कि हम यूट्यूब पे ही चेक कर दें, आपको ऐसे भी कर देंगे। तो लगातार लिखिएगा इसको, और थोड़ा बढ़िया से करके भेजिए। पढ़ने में हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, हम तो वैसे भी चश्मा लगाते हैं ना। तो थोड़ा अच्छा से साफ स्कैन कीजिएगा। जो कैम स्कैनर करके है ना, उसको डाउनलोड कीजिए। वो मिलेगा आपको गूगल पे। गूगल से कैम स्कैनर को डाउनलोड कीजिए, वो बहुत बढ़िया स्कैन कर देता है। आप दर्पण वगैरह को देखिए, हम कितना बढ़िया स्कैन कर दिए हैं कैम स्कैनर से। वो गूगल पे मिलता है, प्ले स्टोर में नहीं है। अच्छे से उसको करके भेजिए ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से।